ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कि विजिबल लाइट या व्हाइट लाइट को ऑब्जर्व करते हैं? The answer is very simple. If the transition element is having a unpaired electron, or we can say the transition metal ion or metal atom, or we can say central metal atom having unpaired electrons or partially filled d orbital, that will absorb a light or a part of a visible light, by which the electrons in a lower energy level, that is a T2G according to crystal field theory, and then they will jump to the EG level. So the जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है या सेंट्रल मेटल एटम है वो तभी विजिबल लाइट को या उस वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसका जो d ऑर्बिटल है वो पार्शली फिल्ड है. If the d orbital is vacant or fully filled, then it will not observe a part of a white light. That is according to CFT, the coordination complexes are colored because they observe जो central metal atom है on the approach of a ligand, it can be show a different oxidation state. जब कोई ligand आएगा और जो ligand के आने से उसका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल है, एंड देन हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, और जो d ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो वो क्या करेगा, wavelength of light means some part of the light will observe and the electron from a lower energy level take the light and then they will jump from lower energy level to the higher energy level, and by doing this they are showing color, means they are showing the complementary color of the light which it observe, जिसको वो observe कर रहा है उससे complementary color वो show करेगा. So let's see a question from the coordination complex. The question is, which of the following complex ion is expected to observe visible light? इसमें से हमारे पास 4 ऑप्शन है. कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है ट्रांजिशन मेटल एटम का या ट्रांजिशन मेटल आयन यहाँ पे स्पेशली अवेलेबल है जो कि ऑब्जर्व करेगा लाइट, विजिबल लाइट या व्हाइट लाइट के पार्ट को ऑब्जर्व करेगा, और बाय डूइंग दैट डी ट्रांजिशन मीन्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल जंप फ्रॉम लोअर टू हाई and it show you the color. Atomic number of these transition elements are provided. Let's see which of this complex will observe light, and if the question will come which of this will colored, जो observe करेगा वही colored होगा. तो let's see that हमारा जो पहला coordination complex है वो किसका है, टाइटेनियम का. that is a titanium En, that is ethane 1,2-diamine, and then we are having here amine and overall charge जो है 4+ है. इसमें मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं टाइटेनियम की, that is En जो है उसके ऊपर 0 चार्ज होता है, आप 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी 0 ही रहेगा. अमोनिया पे भी 0 चार्ज होता है, एंड ओवरऑल चार्ज जो है that is a +4. सो x इक्वल टू +4. तो ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया. और टाइटेनियम का वैसे तो हमें एटॉमिक नंबर पता ही है 22 होता है, बट हमें प्रोवाइडेड भी है कि टाइटेनियम विद एटॉमिक नंबर 22, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे उसका +4 है. तो टाइटेनियम ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगी, आर्गन, एंड दैट इज अ 4s2 and 3d2. बट एट टाइटेनियम 4+, what would be the electronic configuration, argon, means it is just like argon. तो जो D है that is D कैसा रहेगा, D में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 हो गया है. सेकेंड जो हमारा कॉम्प्लेक्स है that is the क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, and that is क्रोमियम, साथ में एमाइन लिगेंड लगा हुआ है 6
कोऑर्डिनेशन नंबर है, ओवरऑल चार्ज +3 है। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं। अमोनिया पे 0 चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज +3 एंड x इक्वल टू +3। तो दैट इज यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3 हियर। अगर इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूं तो क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 होता है, यहाँ पर भी हम लिख लेते कि 22 होते हैं। क्रोमियम 24 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगी, आर्गन। एंड यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे 4s1 एंड 3d5 हो जाता है। होना तो 4s2 3d4 चाहिए, बट हाफ फिल्ड और मोर स्टेबल, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। नाउ इट सेज कि क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे अवेलेबल है, तो क्या रहेगा, आर्गन एंड 4s0 3d3। तो यहाँ पे जो D है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और आप इसे कैसे लिख सकते हो, दैट इज दी D3, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, D0, राइट। नाउ लेट्स सी दी अदर कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्सेस है। C वाला क्या है हमारे पास, दैट इज दी जिंक का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है Zn, एंड साथ में एमाइन लगा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी 6 है, ओवरऑल चार्ज +2 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, दैट इज 0, ओवरऑल चार्ज +2। जिंक यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है, एंड जिंक जिसका कि एटॉमिक नंबर 30 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखे तो आर्गन 4s2 3d10, और अगर आप Zn 2+ पे लिखे तो दैट इज आर्गन 3d10, मीन्स ये फुली फिल्ड है। डी क्या है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है, फुली फिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन तो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे देखें तो यहाँ पे T2G और EG में पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, पूरा पूरा फिल्ड है। और देन अगर हम डी वाले की कॉम्प्लेक्स की बात करें तो दैट इज अ स्कैंडियम, एंड स्कैंडियम के साथ वाटर है, वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। देन वी आर हैविंग एमाइन, एमाइन के भी 3 मॉलिक्यूल है। ओवरऑल चार्ज जो है दैट इज अ +3। तो इसका भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। वाटर पे 0 चार्ज होता है प्लस, और अमोनिया पे भी 0 चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज +3 है, और x इक्वल टू +3। तो यहाँ पे जो स्कैंडियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे अवेलेबल है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। आर्गन 4s0 सॉरी ग्राउंड स्टेट पे निकालना ना हमने पहले, 4s2 एंड 3d1, और स्कैंडियम 3+ पे क्या होगा, दैट इज दी आर्गन, और 4s0 एंड 3d0। तो यहाँ पे दैट इज 4s0 3d0, तो यहाँ पे जो D है वो 0 है। अब जो हमारा टाइटेनियम है उसमें भी कोई भी इलेक्ट्रॉन D में है नहीं, अनपेड तो कोई भी नहीं है। सेम स्कैंडियम में भी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन या अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा ही नहीं। कोई इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी लेवल में है तभी वो अब्जॉर्ब करेगा, तभी वो लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल जंप करेगा। तो यहाँ पे ये देखा जाए तो ये फुली फिल्ड है। CFT के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ऑन द अप्रोच ऑफ अ लिगेंड, जो हमारा T2G और EG है उसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे क्योंकि जो अमोनिया है वो पहले पेयरिंग हो जाएगी एंड देन वी विल मूव इन EG। एब्जॉर्ब तो तब करते हैं ना, अगर लोअर में और अपर में खाली कुछ वैकेंट होता तो फुली फिल्ड है, जिसमें D0 या D10 उसमें तो अब्जॉर्प्शन का कोई चांस ही नहीं है। तो मींस हमारा जो ऑप्शन A है या ऑप्शन D है या ऑप्शन C है वो तो आउट ऑफ दी ऑप्शन कह लो कि लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो हु विल जंप, अब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। कोई होगा तो अब्जॉर्प्शन होगी। D10 ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो पहले ये T2G को फुली फिल्ड कर देगा एंड देन जो EG है वो भी। तो लो और हाई फुली फिल्ड हमारे यहाँ पे लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल है, तो कोई भी जंपिंग होगी नहीं।
ओनली द बी ऑप्शन, जिसमें कि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड अगर हम देखें तो क्रोमियम का जो डीजेनरेट है 1 2 3 4 5, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। एंड ऑन द अप्रोच ऑफ लिगेंड इट विल स्प्लिट इनटू T2G और EG में, और यहाँ 1 2 3, ठीक है। और ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये व्हाइट लाइट का कुछ पार्ट अब्सॉर्ब करेंगे एंड दे विल ट्राई टू मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल from T2G to EG, and on the absorption of that they will show color। तो ये क्या हो जाएगा, कलर होगा। तो ये 3 हमारे आउट ऑफ द ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा जो बी है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो यहां हम लिख लेते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। If you have any doubt, give me a comment in my comment box. See you soon in next video with the more probable questions.